हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आईटीआई वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट, जिसमें हम आज लेंथ, मास, फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी जो यूनिट्स है उनके बारे में बातचीत करेंगे और उसके सॉल्यूशंस जो है प्रैक्टिकल नंबर 1 वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सिस्टम, और आज हम इस चैप्टर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैप्टर के नीचे जो ये असाइनमेंट दिया है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पर हमें लेंथ कन्वर्जन, वेट कन्वर्जन और उसके आगे वॉल्यूम कन्वर्जन, टेम्परेचर कन्वर्जन और कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं। तो हम इस वीडियो में पूरा असाइनमेंट जो है वो सॉल्व करके लेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड। यहाँ पर जो दिखाया गया है उसको हम जिसमें बताया है उसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 5 यार्ड्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं। जैसे कि हमें पता है 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.914 मीटर। इसका कन्वर्ट करना है तो क्या है 5 यार्ड, जो कि 1 यार्ड के गुना है। तो 5 यार्ड इंटू 0.914 हमारा आंसर आता है 4.57 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 माइल्स इंटू किलोमीटर। 15 माइल्स का कन्वर्जन करना है हमें किलोमीटर में। तो जैसे कि हमें पता है कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है वो हमें कहाँ पर पता है, तो वो बुक में हमें दिया हुआ है, उसको हमको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। तो हमने सेम वैल्यू यहाँ पर लिख दिया और हमें अब 15 माइल का कन्वर्जन करना है। तो 15 माइल 1 के 15 गुना है, तो 15 गुना 1.609 किलोमीटर, तो हमारा आंसर आएगा 24.135 किलोमीटर। दैट इज़ सिंपल। तो हमें याद क्या करना है, जो यहाँ पे जो कन्वर्जन दिया है टेबल्स में, ये पूरा कन्वर्जन हमें रट लेना है और आगे जो भी कन्वर्जन्स है कन्वर्जन हमें फॉलो करने हैं बस। हमेशा याद रखें छोटे छोटे कन्वर्जन पर ही प्रॉब्लम आएंगे। तो हमें छोटे छोटे कन्वर्जन यहाँ जो दिखा है इंच टू mm, mm टू इंचेस, ये सब कन्वर्जन हमें याद रखने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 7 मीटर्स इंटू यार्ड्स। अब जो 7 मीटर है उसका यार्ड में कितना कन्वर्जन होता है वो हमको पता लगाना है। फिर से प्रॉब्लम पे आते हैं। 7 मीटर्स इंटू यार्ड्स। 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.914 मीटर, ये हमको मालूम है। इसलिए अगर एक यार्ड इज इक्वल टू 0.914 मीटर, तो कितने यार्ड्स का 7 मीटर बनेगा। तो हमने मान लिया कि x यार्ड इज इक्वल टू 7 मीटर्स। तो x को बाजू में रखेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। जो x यहाँ पर है वो x राइट साइड में आ जाएगा, और जो राइट साइड में जो अंक है उन अंकों को हम लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, x जो बॉटम में है यहाँ पे डिवाइड पर, वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो वो ऊपर आ जाएगा। और 7 मीटर जो नीचे है वो यहाँ से इधर आ गए। 7 मीटर इंटू 1 यार्ड्स डिवाइड बाय जो ऊपर वाले 0.914 है उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे 0.914। तो 7 गुना 1 7 मीटर
डिवाइड बाय 0.914 इज इक्वल टू 7.659 यार्ड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 320 किलोमीटर्स इनटू माइल्स, किलोमीटर का हमें माइल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमने पहले देखा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.621 माइल, तो उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 320 किलोमीटर इनटू 0.621 माइल्स, उसका कन्वर्जन आएगा 198.72 माइल्स। तो आसान है, हमें सिर्फ जो कन्वर्जेंस का बेसिक यूनिट है उसको हमें रट लेना है, याद रखना है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो अभी हमें दिखाए गए पहले 5, क्वेश्चन 1 था वो पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या बताया है, 5 पाउंड्स इंटू किलोग्राम। पाउंड्स का हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब ये 5 पाउंड्स जो है, ये पाउंड्स ब्रिटिश यूनिट है, उसको हमको MKS में कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो यहाँ पे दिखाया है, हमें पता है क्या, वी नो 1 LB इज इक्वल टू 0.454 kg। अब LB क्या है, तो इसको ही हम बोलते हैं पाउंड्स। 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.454 kg। इसको हम किताब में भी देख सकते हैं, कहाँ पर है वो। हाँ, तो हमें यहाँ पे पता चलता है 1 LB जो मास वज़न है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.454 kg। ब्रिटिश टू SI यूनिट ये कन्वर्जन है। तो इस कन्वर्जन को हम लागू करेंगे यहाँ पर। 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.454 kg, तो कितने पाउंड्स का 8.5 kg है। तो इसके हिसाब से हमको फिर से गुणाकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में x है उसको हम राइट साइड में लेंगे, और जो हमें मालूम है अंक, उन अंकों को हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे। तो कैसे होगा वो, x बाजू में आ गया यहाँ पर, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा x पाउंड इज इक्वल टू 8.5 kg इंटू 1 पाउंड। मल्टीप्लिकेशन आ गया 8.5 डिवाइड बाय 0.454 kg। जो मीटर में 0.454 kg है वो आएंगे अब डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हमारा डिवाइडेशन करके जो आंसर आएगा वो है 18.722 पाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन C, 5 आउंसेस इंटू किलोग्राम। अब यहाँ पे आउंस का कन्वर्जन हम मालूम होना चाहिए। तो 1 आउंस का ग्राम में होता है 28.35 ग्राम्स। हमको ये मालूम है कि 1 आउंस इज इक्वल टू 28.35 ग्राम्स। तो 5 आउंस का कितना होगा, तो ये 5 गुना हो गया। तो 5 आउंस इंटू 28.35 ग्राम्स, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है 141.75 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 टन्स इंटू किलोग्राम। 16 टन का कन्वर्जन करना है किलोग्राम में। तो जनरली हमें मालूम है कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। 1000 किलो मतलब 1 टन। तो 16 टन का कितना होगा, 16 गुना 1000, तो आ गया टोटल 16000 किलोग्राम। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 भी जो दिया है असाइनमेंट में वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है कन्वर्जन इंचेस टू सेंटीमीटर, 40 इंच इंटू सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन में पहला वाला ए, 40 इंचेस इंटू सेंटीमीटर्स। हमें पता है कि 1 इंच इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर। यहाँ पर दिखाया है कन्वर्जेंस का जो टेबल है, यहाँ पे पता चलता है कि 1 इंचेस इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर। और इसका भी आगे जाके कुछ कन्वर्जन इस तरह होता है कि 25.4 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। हमें क्या बताया है, इंचेस टू सेंटीमीटर में जाना है। तो 1 इंच का होता है कन्वर्जन 2.54 सेंटीमीटर। तो 40 इंच का कितना होगा, तो उसको हमने गुना कर दिया 2.54 से, आता है आंसर 101.6 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी,
12 फीट इंटू मीटर्स, 12 फीट का मीटर्स में कन्वर्जन करना है। हमें जनरली मालूम है कि 1 फीट इज इक्वल टू 0.305 मीटर्स। अब ये कहाँ से आ गया 1 फीट इज इक्वल टू 0.305 मीटर्स? तो इसको हम टेबल में देखते हैं। यहाँ पर जो टेबल दिया है एसआई यूनिट्स का और ब्रिटिश यूनिट का कन्वर्जन, 1 फीट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर बताया है, पर हमने डिजिट का जो 8 है इसका हमने कन्वर्ट करके, अगर भी हम डेसिमल साइन के आगे सिर्फ 3 डिजिट्स तक हमें आंसर लेना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर ये संख्या 8 जो है आगे वो 5 से ऊपर है तो इसका पिछले वाला जो अंक है उसमें +1 होगा। अगर ये 304 है तो इसमें +1 होके ये आ जाएगा +0.305 मीटर। तो हमने क्या लिया? 1 फीट इज इक्वल टू 0.305 मीटर्स। तो 12 फीट का कन्वर्जन करने के लिए 12 फीट इंटू 0.305 मीटर्स इज इक्वल टू 3.66 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मीटर्स इंटू इंचेस। 5 मीटर का हम जो इंचेस में कन्वर्जन करने वाले हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंच। ये कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे जो टेबल है वो टेबल में दिखाया है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंचेस। तो हमको 5 मीटर का कन्वर्जन करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन बनता है 196.85 इंचेस। नेक्स्ट डी, 8 मीटर इंटू फीट। 8 मीटर का जो है हमको फीट में करवाना है, तो फिर से मालूम होना चाहिए हमें कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट। तो उसका 8 गुना कितना होगा 8 मीटर के लिए? 8 गुना 3.281 इज इक्वल टू 26.248 फीट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। तो हम आगे जाएंगे क्वेश्चन 4 के लिए। ज़रा रुकिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब आगे हम क्वेश्चन 4 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में ए 235 दैट इज 234 क्यूबिक मीटर्स। यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए 235 क्यूबिक मीटर्स इनटू गैलन्स। अब गैलन में कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या क्या पता होना ज़रूरी है? क्या पता है हमें? 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। अब ये यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर मतलब क्या? अगर कोई बक्सा होगा उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट वो सब कितने होंगे? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब 1 मीटर होगा उस बक्से का। तो उसमें कितना पानी आएगा? उसमें बैठेगा 1000 लीटर पानी उसमें रहेगा। तो 235 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1000 से, तो हमारा आंसर आता है 2,34,000 लीटर्स। पर उसके आगे हमें कन्वर्जन किस में करना है? तो कन्वर्जन करना है गैलन्स में। तो यहाँ पर क्या बताया है कि हमें मालूम है कि 1 गैलन इज इक्वल टू 4.54 लीटर। तो इसको उसके हिसाब से कितने गैलन्स का 2,34,000 लीटर होता है। उसके लिए हमने फिर से x को बाजू में रखा और जो हमको अंक मालूम है उन अंकों का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन किया। मतलब 2,34,000 गुना 1 डिवाइड बाय 4.54 जो यहाँ से यहाँ पर आ गया, और x जो है यहाँ का राइट में आ गया। तो बनता है हमारा 51541.85 गैलन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है 2 क्यूबिक फीट, 2 क्यूबिक फीट इंटू लीटर्स। तो पहले हमको क्यूबिक फीट से सेंटीमीटर में आना पड़ेगा। तो 1 क्यूबिक फीट इज इक्वल टू 28,317 सेंटीमीटर
क्यूब। तो उसके हिसाब से 2 क्यूबिक फीट का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में 56,635 सेंटीमीटर क्यूब। हमें चाहिए कन्वर्जन लीटर्स में, तो हमको मालूम होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। पर होता है अभी डिवाइडेशन, हमें डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर क्यूब से 1000 को, सॉरी 1000 से सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड करने के बाद हमको जो मिलेगा वो मिलेगा आंसर 56.634 लीटर्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 गैलन्स इंटू लीटर्स। अभी हमें मालूम होना चाहिए कि 1 गैलन इज इक्वल टू 4.54 लीटर्स। यहाँ पे दिखाया है, देखो चार्ट में क्या लिखा है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का चार्ट है। यहाँ पर 1 गैलन दैट इज़ ब्रिटिश यूनिट है ये, इसमें 1 गैलन इज इक्वल टू 4.54 लीटर्स जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कितने गैलन्स का बनेगा, 5 लीटर। तो उसको फिर से हमने जो डिनोमिनेटर में x है उसको ऊपर लाया, यहाँ पर एक बाजू में रखा, और जो हमको अंक मालूम है उन सब अंकों को लेफ्ट साइड में लिया। तो 5 गुना 1 मल्टीप्लाई हो गया 5, और उसको जो न्यूमरेटर में 4.54 है उसको नीचे डिवाइड करेंगे तो इनका डिवाइडेशन आता है 1.101 गैलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर हमारा चौथा वाला क्वेश्चन पूरा होता है, हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है, टेम्परेचर करना है हमें कन्वर्ट। यहाँ पर 120 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कितने फ़ारेनहाइट्स। अब ये टेबल हमको किताब में कहाँ पर देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। चैप्टर 1 में, यूनिट्स चैप्टर में यहाँ पर हमको ये टेबल देखने को मिलता है। इसको हमने रट लेना है। पहले रेडियन डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 180। ये हमको मालूम होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने कन्वर्जन करना शुरू किया। यहाँ पर हमको क्या करना है, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड का हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हमको सिर्फ इतना ज़रूरी है, सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 180। इसको हमने यहाँ पर ले लिया और उसके हिसाब से अब कन्वर्ट करेंगे। 120 सेंटीग्रेड, इसका वैल्यू हमने यहाँ पर रखा डिवाइड बाय 100, और जो यहाँ पर डिवाइड में थे 180 उसको डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में लिया, और जो माइनस 32 थे, 32 राइट साइड में थे, उसको हमने अगर लेफ़्ट साइड में शिफ्ट किया तो वो प्लस साइन, उसका साइन बनता है प्लस। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 248 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मिलीमीटर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस। 8 मिलीमीटर का कितना इंचेस बनेगा, देखते हैं। 1 mm इज इक्वल टू 0.03937 इंचेस। इसको हमको रट लेना है, या फिर आप कम से कम 0.039 की जगह 9 तक आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर कम से कम डेसिमल पॉइंट के आगे 3 अंक हमको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ तक ये आंसर माना जाता है सही। उसके आगे का आंसर कंसिडर करने पर भी वैल्यू में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 mm इक्वल इंटू इंचेस का जो कीमत है हमारे पास उससे, तो हमको आता है आंसर 0.315 इंचेस। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि डेसिमल पॉइंट के आगे सिर्फ हमने 3 डिजिट तक आंसर लिया है। तो आप भी सेम कीजिए। सी 12 मिलीमीटर्स इंटू इंचेस, 12 मिलीमीटर का हमको इंच में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन 5 उसमें का 12 मिलीमीटर इंटू इंचेस। हमें पता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.03937 इंच। तो हमने सेम उसका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आंसर आ गया 0.472 इंच। अब यहाँ पे 5वां क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम बताया है, तो हम प्रॉब्लम पहले पढ़ लेंगे
उसको समझ लेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। क्या प्रॉब्लम है? अ कार कंज्यूम फ्यूल एट रेट ऑफ 1 गैलन फॉर ट्रैवल ऑफ 40 माइल्स। एक गाड़ी जो है वो 40 माइल्स का डिस्टेंस कवर करेगी, तो उतने में वो 1 गैलन पेट्रोल या जो भी उसका फ्यूल है उसका खर्चा कितना होता है? 1 गैलन। 40 माइल ट्रैवलिंग के लिए 1 गैलन पेट्रोल खाती है गाड़ी। तो द सेम कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर्स। वही गाड़ी अब 120 किलोमीटर जाने वाली है। तो व्हाट इज़ द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इन लीटर्स? तो उस गाड़ी का कंजम्पशन कितना हुआ? उस गाड़ी ने अभी पेट्रोल कितना और फ्यूल कितना यूज़ किया, पर हमें क्या करना है? अब लीटर में निकालना है। वैल्यू जो है हमें लीटर में निकालना है। यहाँ पर हमको पहले गैलन और माइल्स में बताया था, तो पहले कन्वर्ट करते हैं। 1 गैलन इज इक्वल टू कितना होता है? तो वो होता है 4.54 लीटर्स। और 1 माइल का कितना होता है? 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। ओके, तो जो ये 40 माइल गाड़ी ट्रैवल किया तो उसका कितना बनेगा? तो 40 माइल्स इज इक्वल टू 40 इंटू 1.609 जो किलोमीटर में है, उसका कन्वर्जन आता है टोटल 64.36 किलोग्राम। तो हमें क्या पता चला? यहाँ पर जो 1 गैलन जो इस्तेमाल हुआ पहले, मतलब 4.54 लीटर, 4.54 लीटर्स में गाड़ी ने 64.36 किलोमीटर क्रॉस किया डिस्टेंस। तो अगर गाड़ी, यहाँ पर देखिए हमने इसको किस तरह से कि 4.54 लीटर्स इज इक्वल टू 64.36 किलोमीटर, मतलब इतने में गाड़ी अगर इतना किलोमीटर जाने वाली है तो 120 किलोमीटर जाने के लिए हमको कितना पेट्रोल लगने वाला है? इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर से हमको वही करना है कि जो हमें मालूम नहीं x, उसको हम बाजू करेंगे। ओके, और जो अभी अंक जो हमें मालूम है उन अंकों को हम एक साइड लेंगे। उस टाइम क्या होगा? जो इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन के आगे मतलब राइट में जो डिनोमिनेटर में है नीचे, वो आएगा ऊपर मल्टीप्लिकेशन में। तो 4.54 इंटू 120 डिवाइड बाय क्या होगा? जो अभी न्यूमरेटर में 64.36 किलोमीटर है न्यूमरेटर में, वो जाएंगे डिवाइड में। तो इनका टोटल सॉल्यूशन आ गया 8.465 लीटर्स। दैट इज करेक्ट आंसर। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, राइट इक्विवेलेंट ब्रिटिश यूनिट्स फॉर द गिवन मेट्रिक यूनिट्स। जो हमें मेट्रिक यूनिट दिया है उसको हमको उसके लिए जो सुटेबल ब्रिटिश यूनिट है उसको हमें लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, इसके लिए ब्रिटिश यूनिट कौन सा है? समान, तो वो है सेकंड। लास्ट में ग्राम, किलोग्राम, उसके लिए ब्रिटिश यूनिट कौन सा है? इक्वल पाउंड। आप चैप्टर के शुरुआत में जो टेबल है, हमारा चैप्टर, ये चैप्टर के शुरुआत में पहले पन्ने पर जो टेबल दिया है हमको, उसको आप देख सकते हैं। पहला था हमको सेकंड, टाइम जो है, टाइम बताया गया है। मेट्रिक सिस्टम में क्या बताया है? मेट्रिक में टाइम सेकंड में है, तो उसके लिए इक्विवेलेंट जो ब्रिटिश यूनिट है, समान ब्रिटिश यूनिट, वो भी सेकंड में है। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा? ग्राम और किलोग्राम, जो कि वज़न है, मास। देखते हैं यहाँ पर मास, जो ग्राम और किलोग्राम जो मेट्रिक यूनिट में है, उसके लिए ब्रिटिश यूनिट कौन सा वाला है? सेम, पाउंड। हमने भी यहाँ पर लिखा है पाउंड। आगे वाला कौन सा है? लीटर्स और क्यूबिक मीटर। लीटर्स और क्यूबिक मीटर में क्या बनता है? तो वो रहेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर नहीं दिया गया।
तो हम यहाँ पर नीचे देखेंगे कि वॉल्यूम कहाँ पर दिखाया है। ओके, वॉल्यूम हमें बताया है क्यूबिक मीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर में। फिर से देखिए, क्यूबिक मीटर और लीटर्स में, तो उसका पाउंड्स में कितना आता है, पाउंड्स में आएगा क्यूबिक फुट। और उसके बाद क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर किलोमीटर, जो कि एरिया है। स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर मीटर या किलोमीटर में जो भी रहेगा उसको हम ब्रिटिश में कन्वर्ट करेंगे तो आता है स्क्वायर फुट। तो हमने लिख लिया, आप भी पेपर के लिए इसको दिमाग में कॉपी करके रखिए। अगला क्वेश्चन 8, एक्सपांड द एब्रिवेशंस ऑफ द फॉलोइंग। जो हमें यहाँ पर दिखाया है उसको हमने क्या करना है, एक्सपांड करना है। वाला है km डिवाइड बाय एल। आप देख सकते हैं कि km डिवाइड बाय एल मतलब किलोमीटर पर लीटर। दूसरा है n डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, उसका क्या होगा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अगला है c kW दैट इज किलोवाट। उसके आगे मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, तो इसका क्या बनेगा, मीटर पर स्क्वायर सेकंड या सेकंड स्क्वायर। और अगला वाला है आरपीएम। आरपीएम मतलब क्या, रिवोल्यूशन पर मिनट। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। यहाँ पर हमें ऊपर जाना पड़ेगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग एसआई यूनिट्स